क्या देखते हैं, राम जी और लखन भैया दोनों बैठे हुए हैं। दोनों बैठे हुए, सारी सखियां पहुंच गई और सारी सखियां पहुंच करके क्या कहती हैं, निवेदन करती हाथ जोड़ के, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। ये पहुना, पहले क्या कहते थे अतिथि को, पहुना। आप सब हमारे अतिथि हैं, आप यही रुक जाइए। क्यों? जौन सुख बा ससुरा में, जौन सुख बा ससुरा में, तौन सुख बा केहू ना, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। सखिया कहती देखो, जो सुख ससुराल में है वो दूसरी जगह नहीं है। ससुराल में दामाद को मान दान कहा जाता है। हाँ, वहाँ बैठ करके चकाचक देवता की तरह पूजा होती है, इसलिए वहाँ घर में जाओगे तो काम करना पड़ेगा। यहाँ ससुराल में रहो, चकाचक सेवा होगी। लक्ष्मण जी ने कहा सेवा तो हमारी हर जगह होती है, कुछ लाभ बताओ, कुछ फायदा यहाँ होगा तब रहेंगे। हाँ, लाभ की बात बताओ। तो सखिया क्या कहती है, रोज सवेरे उबटन मन के इतर से नहवाइब हो, इतर से नहवाइब। रोज सवेरे ना आप सबको हम लोग समय पे उठा देंगे, उठा करके आपको स्नान कराएंगे और स्नान कराने के लिए आपको बढ़िया सुंदर सुगंधित सेंट लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, चकाचक तैयार करेंगे। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, करिया से गोर बनाइब। आप तो गोरे हैं, आपके भैया थोड़े काले हैं, कलवे हैं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं, हम ऐसा नहलाएंगे, ऐसा नहलाएंगे, आपके भैया को करिया से गोरिया बनाई देंगे। हाँ, ऐसी सेवा होगी। और हम ये सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। झूठ कहत ना तनिको हमने, अरे झूठ कहत ना तनिको हमने, बस मौका एको देहु ना, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। आप कैसे भी करके मिथिला में रह जाइए, ये सारा कार्य हम सखी कर लेंगे, हम अपना घर का कार्य छोड़ देंगे, आप यही रह जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं ये कार्य तो हमारे महल में भी हो जाता है। हाँ, कोई और लाभ बताओ, कोई और बड़ा फायदा जो हमको ना मिले। सखी अपने ऐसे सोचती है, अब क्या करेंगे। एक सखी कहती सुनना, नीत नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थाली हो, पर सब कंचन थाली। रोज नए नए प्रकार के भोग बनाएंगे, जैसा आपका आदेश होगा वैसा बनाएंगे। और स्वाद भूख बढ़ी जाए सुन, साली के सरहज गारी हो, साली के सरहज गारी। और ऐसे नहीं खिलाएंगे आपको, जब 56 प्रकार के भोजन खिलाएंगे ना, तो आपको विभिन्न प्रकार की गारी सुनाते सुनाते खिलाएंगे। पहले जब बारात जाते थे तो सारी महिलाएं जब बैठती थी वो मंडप में, दुल्हा बैठते थे ना, तो सोहर गारी देते थे। हाँ, गारी आजकल वाला नहीं, सोहर गारी। तो आपको गारी दे दे करके खिलाएंगे। हाँ, और क्या कहती, बीच बीच में करबनी हो रहा, बीच बीच में करबनी हो रहा, के औरी कछुले हुना, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। सखिया
कहती हम आपको बैठ के बढ़िया बढ़िया गाड़ी सुनाएंगे और गाड़ी सुनाने में मगन नहीं हो जाएंगे, बल्कि बीच बीच में उठ उठ करके आपकी थालियों को देखेंगे कि कुछ कमी थोड़ी हो गई, कुछ कमी हो गई तो तुरंत लाएंगे। हाँ, हम सारे लोग आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, लेकिन आप कृपा करके यहाँ से मत जाइए, आप यही रुक जाइए, हमारी जानकी के साथ यही रह जाइए, हमारी सखी के साथ रह जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा होबित नहीं करे, काबर हमन तो ज्यादा खान नहीं, हम लोग तो ज्यादा खाते नहीं है, हमारा बहुत कम आहार है, हम 56 प्रकार के व्यंजन क्या करेंगे। और कुछ हो तो आप बताइए, और कुछ कर सकते हो तो बताइए। आज सखियां कहती अरे ये तो मानते ही नहीं है, क्या किया जाए। तो आज एक सखी पीछे खड़ी थी, वो सामने आ गई और क्या कहती है, कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाइब हो, झिझरी रोज खिलाइब। कमला बिमला दूधमती सारी नदियों में जा करके आपको नहलाएंगे, आपको नौका विहार कराएंगे, हाँ झिझरी हिलाएंगे, धुआं झकेंगे, आपको चवर डुलाएंगे, आपकी सारी सेवा करेंगे। और सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो, झूला रोज झुलाइब। सावन का महीना आएगा तो सुंदर आम के बगीचे ले जाएंगे, आम के बगीचे में झूला बनाएंगे, झूला बना करके आपको झुलाएंगे। आपको कोई कमी नहीं होगी, माँ बाप की कमी नहीं होगी, कुछ भी कमी नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, सारी सेवा होगी। और ये बात हम लोग सच कह रहे हैं, क्यों? पवन देव से करत चिरौरी, पवन देव से करत चिरौरी, कितनी धीरे धीरे बहुना, ये बहुना मिथिले मेरा होना, ये बहुना मिथिले मेरा होना, ये बहुना मिथिले मेरा होना। रोते रोते अनेक उपाय करते करते रोने लगी सखी।